नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार टोला सेवक, शिक्षा सेवक या तालवी मरकज वैकेंसी के बारे में। दोस्तों फाइनली आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा नोटिस जारी करके ये बता दिया गया है कि मामला अभी लंबित है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को हम अभी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों सैलरी इसकी 22,000 है। आवेदन दोस्तों केवल अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी ये देने वाले हैं कि बिहार सरकार के नोटिस के हिसाब से अगला भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, और इसके अलावा 2018 और 8 की नियमावली के तहत जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है या जो पिछला विज्ञापन आया हुआ था उसमें जिन जिन लोगों का नाम आ गया है या जिन जिन लोगों का मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है लेकिन अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं कराया गया है, तो ऐसे में क्या आगे आने वाले समय में उनकी भर्ती प्रक्रिया रद्द करके नया विज्ञापन जारी किया जाएगा या नहीं, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे पिछली बार जो है 2578 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, लेकिन दोस्तों इस बार जो है करीब 4000 के आसपास पद रहने वाले हैं जब नया विज्ञापन आएगा। और अभी आपको अगली भर्ती के विज्ञापन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और सैलरी दोस्तों इसमें 22,000 है। बाकी दोस्तों इसमें आवेदन करते वक्त कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगता है, यानी बिना पैसों का दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और बिहार सरकार की नौकरी है, अच्छी खासी नौकरी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में बिहार में कभी भी किसी वैकेंसी को लेकर कोई भी जानकारी, कोई भी ऑफिशियल नोटिस आएगा, आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके ज़िले की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी जाए तो अपने ज़िले का नाम कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से बिहार के 38 जिला में निकलने वाली सभी वैकेंसियों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को इस जो है वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब नीतीश जी की सरकार थी तो उस समय 2022-23 में 2578 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया था बिहार में टोला सेवक, शिक्षा सेवक। इसकी योग्यता दोस्तों मात्र 10वीं पास है। और इसमें दोस्तों अगर आपकी उम्र जो है 18 प्लस रहेगी तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते थे। और उस समय के दोस्तों नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं होता था। और इसमें दोस्तों सिलेक्शन जो होता था वो बिना एग्जाम के सिलेक्शन होता था, यानी जो आपका 10वीं का परसेंट हो गया, 12वीं का परसेंट हो गया, इन्हीं सभी चीज़ों को जोड़ करके बिहार सरकार एक मेरिट लिस्ट जारी करती थी और उसमें दोस्तों जिसका परसेंट सबसे अधिक रहता था उसी हिसाब से उसका सिलेक्शन होता था। तो दोस्तों 70 हो गया, 76, 72 इसी तरीके से कट ऑफ जाती थी हर एक जिला की। मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में लोगों को कम जानकारी होती थी। डाक विभाग के जैसे नहीं होता था कि इसमें जो है कि 100% चली जाए, ये सब कुछ नहीं। इसमें 277 हो गया, 76 हो गया, 70 हो गया, या 272 या 80 कहीं कहीं पर चली जाती थी, लेकिन 100% तो नहीं जाती थी। और जो डाक विभाग में है उसमें सैलरी दोस्तों 10 से 12,000 ही है, लेकिन इसमें सैलरी 22,000 है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि अगले वैकेंसी के बारे में, आखिर अगला भर्ती का विज्ञापन कब आएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को ये नियमावली 8 और 18 और 26 के बारे में जानकारी देते हैं, फिर पटना हाईकोर्ट में जो मामला लंबित है उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे जब इसकी नियमावली 2008 में तैयार की गई थी और 2008 की नियमावली को ही संशोधित करके बिहार सरकार के द्वारा 2018 नियमावली दोस्तों लॉन्च की गई। और मेरे पास 2008 की नियमावली और 2018 की नियमावली दोनों का PDF मौजूद है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो कमेंट जरूर कर दें। तो दोस्तों जब 2008 की नियमावली बिहार सरकार ने संशोधित की तो अब तक 2018 के बाद से लेकर 2026 के बीच बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी वैकेंसी कराई गई है टोला सेवक में वो दोस्तों इसी नियमावली के तहत कराई गई है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि एक मामला है, शायद समस्तीपुर से दोस्तों
एक व्यक्ति हैं जो कि पटना हाईकोर्ट में जाकर के इस वैकेंसी पर केस कर दिए हैं। और केस करने का दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जब इस वैकेंसी का पहले नोटिफिकेशन आता था तो दोस्तों इसमें केवल और केवल एससी हो गया या दोस्तों एसटी हो गया और इसके अलावा जो मुसलमान का जो ओबीसी बीसी कैटेगरी होता है या ओबीसी होता है या दोस्तों जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है, केवल इसमें दोस्तों वही आवेदन कर पाता था। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति के द्वारा ये इसमें पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया गया है कि अगर ये बिहार सरकार की वैकेंसी है और सैलरी अच्छी खासी है तो आखिर बिहार सरकार सरकारी नौकरी जैसे इस पद में को 100% कैसे भर सकती है। यानी जो 2578 पदों पर दोस्तों वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, इसमें केवल एससी एसटी या अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम जैन बौद्ध यही लोग आखिर क्यों आवेदन करेंगे। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ये सभी वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन क्यों नहीं कर सकते। तो इसी चीज को लेकर दोस्तों पटना हाईकोर्ट में केस किया गया और फाइनली दोस्तों पटना हाईकोर्ट ने इस बात को सही माना और बिहार सरकार ने 2008 में और इसके अलावा 2018 में जो नियमावली बनाई थी उसको रद्द करने की बात कर दी है। और पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को साफ साफ ये कह दिया है कि फाइनली आपको 2026 में अब नई नियमावली बनानी चाहिए। उस नियमावली के हिसाब से सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी ओबीसी, यानी बिहार में जितने अभ्यर्थी हैं जो योग्यता को फुलफिल करते हैं उनको आवेदन करने का मौका दिया जाए। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जब पटना हाईकोर्ट बिहार सरकार के खिलाफ फैसला देता है आपको ऐसा करना है तो बिहार सरकार फिर से दोस्तों कोर्ट पहुंच जाती है और कोर्ट में जाकर ये कहती है कि हम आपके फैसले से जो है नाराज हैं, क्योंकि दोस्तों बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के दिए गए फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन पटना हाईकोर्ट दोस्तों अपने ही फैसले पर अड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में फिर से नया केस फाइल कर दिया है कि आप हमारे इस केस की सुनवाई करो। अभी दोस्तों पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार के द्वारा जो केस फाइल किया गया है ना तो उसकी कोई सुनवाई की गई है और ना ही कोई तारीख दी गई है। बस दोस्तों ये भर्ती यहीं पर लटकी हुई है कि जब तक सुनवाई इसकी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ना तो दोस्तों पुरानी भर्ती कंप्लीट की जाएगी और ना ही नया विज्ञापन जारी होने वाला है। और बिहार सरकार ने दोस्तों 17 जून 2026 को एक नोटिस जारी करके ये बताया था कि ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और जैसे कोर्ट के पूरे केस का निपटारा हो जाएगा फाइनली अगली वैकेंसी का विज्ञापन जारी होगा। और यहाँ पर दोस्तों जो पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को ये आदेश दिया हुआ है कि आप 2008 और 2018 की नियमावली को रद्द कर दीजिए। इसके अलावा आप 2026 में टोला सेवक, शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज वैकेंसी को लेकर एक नई नियमावली बनाइए। तो बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में स्वीकार किया है कि उन्होंने नई नियमावली बना भी ली है, लेकिन अब ना जाने दोस्तों क्यों बिहार सरकार कोर्ट चली गई है। खैर दोस्तों बिहार सरकार को फिर से जो है नई नियमावली अच्छी तरीके से बनानी चाहिए और उसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका देना चाहिए और पदों की संख्या करीब 7000 करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बिहार में पदों की संख्या की कोई भी कमी नहीं है। तो पटना हाईकोर्ट में जो बिहार सरकार ने केस किया है इस केस को वापस ले लेना चाहिए और नई नियमावली तैयार करके दोस्तों नया विज्ञापन जारी करना चाहिए और सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें मौका देना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि जो वैकेंसी पहले तो निकल चुकी है जिसमें लोगों ने आवेदन भी कर दिया है और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, ऐसे में अब उनका सिलेक्शन क्या कुछ होने वाला है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्या पुरानी भर्ती रद्द हो जाएगी या दोस्तों उनका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों पटना हाईकोर्ट का अगर आदेश मानेंगे तो वो सिलेक्शन दोस्तों रद्द हो जाएगा और जब नया विज्ञापन आएगा तो उसमें सभी चीज़ों का दोस्तों अच्छे तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने जिस आधार पे, जिस नीति के तहत, जिस नियमावली के तहत आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मेरिट लिस्ट जारी की गई है, उसी नियमावली को पटना हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दे दिया है। तो आप लोग सोच पाएंगे कि जब पटना हाईकोर्ट ने नियमावली को गलत मान लिया है तो उस नियमावली के तहत जितनी भी अब तक नियुक्ति हुई होंगी वो नियुक्ति भी तो गलत मानी जाएंगी। तो इसीलिए दोस्तों पटना हाईकोर्ट नियमावली को रद्द करने को कहा है और आप लोगों की नियमावली कभी भी रद्द हो सकती है। और आने वाले दिनों में इस चीज़ को लेकर जैसे भी कोई नोटिस जारी होगा मेरे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा और बाकी नया विज्ञापन दोस्तों अगस्त 2026 तक हर हाल में जारी हो जाएगा और शायद दोस्तों जुलाई 2026 में इस केस की सुनवाई हो जाए। हो सकता हो पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख लगने वाली है, तभी दोस्तों बिहार सरकार ने ऐसा नोटिस जारी किया है।
बाकी आने वाले दिनों में बिहार में टोला सेवक, शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज वैकेंसी को लेकर जैसे भी कोई जानकारी, जैसे भी कोई सूचना होगी, मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।